नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार हो रहा है। जमीन से लेकर समंदर तक चीन की घेराबंदी शुरू हो गई है। इसके लिए तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। आर्मी और एयरफोर्स के रडार एक्टिव कर दिए गए हैं। फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से एलएसी पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, नेवी के वॉरशिप भी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात कर दिए गए। आर्मी एक्शन मोड में लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में एलएसी पर हाई अलर्ट है। एयरफोर्स भी मुस्तैद है। फाइटर प्लेन से पेट्रोलिंग हो रही है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हिमालय की ऊंचाइयों पर रेकी कर रहे हैं। रडार एक्टिव कर दिए गए हैं। नेवी के वॉरशिप पोजीशन ले चुके हैं। मलक्का की खाड़ी में जंगी जहाज तैनात है। नेवी के 8 P-8I एयरक्राफ्ट गश्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने तीनों सेनाओं को क्लियर मैसेज भेज दिया है। एलएसी पर चीन ने जिस भरोसे का खून किया है, हिंदुस्तान के 20 वीर जवानों को शहीद करने वाले ड्रैगन को खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। चीन को घेरने की स्ट्रेटेजी पर काम शुरू हो गया है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक चीन की घेराबंदी हो रही है। एक एक्शन आर्मी लेवल पर हो रहा है और दूसरा फ्रंट है एयरफोर्स का। तीसरा फ्रंट है नेवल लेवल पर। तो चाइना पर चौथा एक्शन इकोनॉमिक फ्रंट पर भी शुरू हो गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के सख्त संदेश के बाद इंडियन आर्मी का वॉर रूम रेडी हो चुका है। सेना को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया गया है। चीन को हर मोर्चे पर घेरना है। यही वजह है कि आर्मी ने अपने रडार भी एक्टिव कर दिए हैं। आर्मी ने वेपन फायरिंग डिटेक्शन रडार को ऑपरेशनल कर दिया है और चीन की हर हरकत पर सख्त नजर रखी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, चीन पर निगरानी रखने वाले दूसरे सर्विलांस उपकरण भी 24/7 एक्टिव हैं। गलवान वैली में खूनी झड़प के बाद से भारत पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वक्त भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी टक्कर अगर कहीं पर है तो है एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर 15 और 16 जून की दरमियानी रात खूनी झड़प हुई और जिसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि भारतीय सेना मई के पहले हफ्ते से ही इसी इलाके में अपनी तादाद को लगातार बढ़ाती जा रही है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। और इस वक्त आपको बता दें कि मैं लद्दाख में हूं और पीछे आपको जो पहाड़ी दिख रही है उसके ठीक पीछे ही गलवान वैली है, जहां पर यह खूनी झड़प हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना इस वक्त किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से 100% तैयार है। गलवान में चीन के धोखे के बाद हिंदुस्तान के जाबाज पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत जिन फ्रंट्स पर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है, उनमें सिक्किम भी शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में फोर्स को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भारत जानता है कि यहां भी उसकी पूरी नजर है। कि अगर चीन एक्यूपंक्चर में माहिर है तो हमें भी मालूम है उसकी नस हमने कहां दबानी है, और ऐसी दबानी है कि उसको इस बात का आभास हो जाए कि हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की जो फौज है पुश ओवर फौज नहीं है। अगर गोली नहीं चली, गुत्थम गुत्था हुई, तो उसमें भी उसके तकरीबन 35 से 40 सैनिक मारे गए। चीन पर हिंदुस्तान की घेराबंदी सिर्फ जमीन पर नहीं है। हिमाचल से लेकर समंदर तक हिंदुस्तान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। चीन को इस बात का अंदेशा भी नहीं होगा कि हिमालय पर उसने जो गलती की है
उसकी सजा भारत उसे समंदर के रास्ते भी दे सकता है। भारत ने हिंद महासागर में जंगी जहाज तैनात कर दिए गए हैं और P-8I एयरक्राफ्ट से चीन पर नजर रखी जा रही है। इंडियन नेवी ने फ्रंटलाइन कमांडर्स को मलक्का की खाड़ी में तैयार रहने को कहा। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भी डिप्लॉयमेंट के निर्देश दिए गए हैं ताकि चाइनीज नेवी को कड़ा मैसेज दिया जा सके। चीन की घेराबंदी सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। प्रशांत महासागर में भी चाइनीज चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारी है। चीन के खिलाफ इस रणनीति में अमेरिका भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में यूएस नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यह कदम इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को बनाए रखने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह चीन को चारों ओर से घेरने की स्ट्रैटेजी है। चीन को उसके किए की सजा देने के लिए एयरफोर्स की भी पूरी मुस्तैदी है। 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर वायुसेना के फाइटर प्लेन्स और सर्विलांस प्लेन्स उड़ान भर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प का विवाद आगे बढ़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक नया मोर्चा बनेगा। इस वक्त मैं लेह में हूं। गालवान वैली में खूनी झड़प के बाद से ही भारत की ओर से युद्ध नीति और रणनीति तैयार की जा रही है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अगर बात आगे बढ़ती है तो ऐसे में एयरफोर्स का रोल बड़ा हो जाएगा, और अगर बात आगे बढ़ती है तो ऐसे में एयरफोर्स के लिए उस दौरान लेह का जो बेस है बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहीं से सारे एक्शंस को अंजाम दिया जाएगा LAC पर। आपको बता दें कि 15 और 16 जून के बाद से लगातार जो एयरफोर्स है LAC पर नजर बनाए हुए है, फाइटर प्लेन से, हेलीकॉप्टर से उससे निगरानी की जा रही है। और ऐसा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, बल्कि आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक एयरफोर्स पूरी तरह से बैटल रेडी है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फाइटर प्लेन नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को हिमालय की ऊंचाइयों पर रेकी करने के मिशन पर लगा दिया गया है ताकि चीन की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वायुसेना ने बॉर्डर पर रडार्स को भी एक्टिव कर दिया है। चीन के पास तिब्बत और आसपास के इलाकों में 15 से ज्यादा एयरबेस है, लेकिन भारत ने तिब्बत सीमा पर सुखोई को तैयार करके चीन की घेराबंदी का काम शुरू कर दिया है। भारत ने तिब्बत की सीमा के आसपास 3 एयरबेस पर सुखोई 30 MKI विमान तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली और असम में तेजपुर और झाबुआ बेस पर सुखोई की स्क्वाड्रन पूरी तरह से एक्टिव है। LAC पर चीन की धोखेबाजी के बाद भारत ने करारा जवाब देने का प्लान बना लिया। एक तरफ मिलिट्री लेवल पर चीन की नाकेबंदी हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक घेराबंदी का प्लान भी एक्टिव कर दिया है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है भारत। LAC पर झड़प के बाद चीनी संचार उपकरणों पर लगाई रोक। BSNL और MTNL से हटाया जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट्स। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा। भारत चीन के खिलाफ इसी रणनीति के मूड में है। LAC पर चीन के धोखे का जवाब कैसे दिया जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आर्थिक स्तर पर भारत चीन की कमर तोड़ने के मूड में आ गया है और देश की जनता भी इसी मूड में है। देश का मूड भी बताएंगे और जनता चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर किस कदर आतुर है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज केंद्र की तरफ से चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए क्या फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। संचार विभाग BSNL और MTNL को निर्देश देकर 4G के क्रियान्वयन के लिए किसी भी चीनी उपकरण के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, संचार विभाग ने चीनी उपकरणों के 4G में उपयोग हो रहे उपकरणों पर भी रोक लगा दी है। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वे नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करें। टेंडर की शर्तों को इस तरह तय किया जाए जिससे चीनी कंपनियां या तो बाहर हो जाएं या टेंडर में चीनी कंपनियां हिस्सा ही न ले पाएं। साथ ही प्राइवेट संस्थाओं को भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं।
सभी प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरणों को तुरंत सेवा से बाहर करने और नए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। चीनी कंपनियों के संचार उपकरणों को सुरक्षा के मद्देनजर खतरनाक बताया जा रहा है। चीनी कंपनियों पर इन उपकरणों के जरिए जासूसी करने और डेटा चुराने के आरोप लग रहे हैं। हुआई और जेटी नाम की 2 चीनी कंपनियों को लेकर खास तौर पर दुनिया भर में डेटा चोरी और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के मालिकाना हक को लेकर भी शंका के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कंपनियों के पीछे चीनी सरकार खुद है। संचार विभाग चीनी संचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगाकर न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकेगा, बल्कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी मजबूत होगा। सरकार का और संचार मंत्रालय का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक झड़प के बाद जबरदस्त तनाव है। ऐसे में चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सरकार सबसे आगे रख रही है। मोदी सरकार चीन को हर फ्रंट पर घेरने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन देश में इस पर सियासत भी कम नहीं है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भारत के सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। फौरन बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने राहुल को भारत चीन संधियों पर कांग्रेस का ही इतिहास याद दिला दिया। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। नवंबर 1996 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के। मगर लब्बो लुबाब था, नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, यूज हजार्डस केमिकल्स, कंडक्ट ब्लास्ट ऑपरेशंस और हर्ट विद गन्स और एक्सप्लोजिव्स विद इन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। अब आपको समझौते के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिसकी बात संबित पात्रा कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कई समझौते हुए। नवंबर 1996 में एलएसी पर शांति बनाए रखने को लेकर एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में ना कोई गोली चलेगी, ना कोई ब्लास्ट होगा। तभी दोनों देशों के जवान एक दूसरे को अपने अपने इलाकों में खदेड़ते हैं। समझौते के मुताबिक दोनों देशों में से किसी की भी आर्मी तैनात नहीं होगी, और एलएसी पर जो अग्रिम चौकियां हैं वहां भी जवान बिना हथियार के रहते हैं। ऑफिसर रैंक का अधिकारी शर्त के साथ हथियार रख सकता है। अधिकारी के पास अगर बंदूक होती है तो उसकी मुंह जमीन की तरफ होगी। समझौते के मुताबिक अगर तनाव बढ़ता है तो बातचीत से मामला सुलझाया जाता है, और इसी समझौते के तहत हमारे जो सैनिक वहां पर थे वो बिना हथियारों के गए थे, और जिसने संधि का उल्लंघन किया वो चीन था। अभी चीन के विदेश मंत्रालय ने एक नया झूठ बोला है। क्या है वो झूठ, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।